तीसरे दिन का ये फर्स्ट फाइनल फॉयल गर्ल्स कनुप्रिया हरियाणा वर्सेस मगलेम्बी मणिपुर। और इस मैच के इस बाउट के जो रेफरी हैं सुनील दिल्ली से इंटरनेशनल रेफरी हैं और वीडियो रेफरी मुक्ति प्रसाद शर्मा जो कि एमपी से हैं और साइड जूरी पंकज सिंगला चंडीगढ़ से हैं। और ये बाउट स्टार्ट होते हुए अटैक पे कनुप्रिया है लेकिन अटैक पास हुआ, काउंटर अटैक किया मगलेम्बी ने और पहला पॉइंट जो है मगलेम्बी ने लिया, स्कोर किया। और मेरे साथ साथी कमेंटेटर अनिल खत्री जुड़े हैं जो कि हरियाणा से हैं। अनिल जी, अब ये अटैक किया कनुप्रिया ने लेकिन वो आउट ऑफ टारगेट लगा तो सुरफास नो बल्लावल दिया रेफरी ने। ये टेक्निकल टर्म है फेंसिंग की, फॉइल की। अगर आप आउट ऑफ टारगेट जो जैकेट दिखाई दे रही है आपको जैकेट से बाहर लगेगा तो वो हिट वैलिड नहीं होता है। आपको जैकेट के टारगेट के अंदर ही हिट करना पड़ेगा तभी आप कोई पॉइंट अर्जित कर सकते हो। अब दूसरा अटैक किया कनुप्रिया ने और ये 1-1 की बराबरी से हरियाणा वर्सेस मणिपुर 1-1 की बराबरी से करते हैं दोनों फेंसर। दोनों यंग फेंसर हैं, इंटरनेशनल है दोनों। अब दूसरा अटैक फिर से कनुप्रिया का, हरियाणा 2 मणिपुर 1। दोनों यंग फेंसर हैं, जोश के साथ खेल रहे हैं। ये दोबारा से कनुप्रिया ने टेक्निक किया, पैरी रिपोज किया जाके 3-1 से आगे कनुप्रिया हरियाणा। ये अगेन सेमल टेनिस, इसमें एक ग्रीन एक वाइट लैम्प आता है लेकिन दोनों का टैक्स सेम है तो रेफरी उसको सेमल टेनिस ही देगा क्योंकि दोनों ने एक साथ अटैक स्टार्ट किया है, एक साथ फिनिश किया है। चाहे वाइट लैम्प हो या एक का ग्रीन हो, दोनों को फिर वो सेमल टेनिस ही देते हैं। कनुप्रिया जो कि जूनियर एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड कप जूनियर खेली हुई हैं और कैडेट नेशनल मेडलिस्ट हैं। वहीं पे मगलेम्बी जो कि कैडेट नेशनल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और एक बार बाउट फिर से स्टार्ट होते हुए अटैक पे कनुप्रिया है, बीट करके पार्टी को लेते हुए और अटैक, लेकिन अटैक पास हुआ और यहाँ पे उन्हें शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उन्होंने हाथ खड़ा किया रेफरी से, एक ब्रेक मांगा है। जी हाँ, उनके मास्क का जो लूज हो गया था उसको फिर से टाइट किया और ऑन गार्ड हुई और अटैक सिमल्टेनियस कन्वेंशनल वेपन है फॉयल। अगर दोनों ही फेंसर एक साथ अटैक स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं और दोनों ही का लैंप आता है तो वहां पे उस सिचुएशन में पॉइंट नहीं दिया जाता, अटैक को अनाल किया जाता है। अनिल जी, अभी दोबारा से अटैक पे बढ़ती हुई मगलम्बी, लेकिन दोबारा से कनुप्रिया ने अटैक किया लेकिन अटैक सुरफास वो टारगेट पे नहीं लग पाया। अगर व्हाइट लैंप आता है तो उसका मतलब आउट ऑफ टारगेट लगा है। दोबारा से मैच स्टार्ट होते हुए दोनों फेंसर जोश से खेलते हुए अब कनुप्रिया ने बीट किया और ये अटैक पास और काउंटर अटैक मगलम्बी का, तो 1 पॉइंट अर्जित करते हुए मगलम्बी 2-3 का स्कोर। मगलम्बी 2 कनुप्रिया 3, 1 पॉइंट से आगे कनुप्रिया हरियाणा। अभी उन्होंने कुछ रेफरी से टेक्निकली डिस्कस किया है, उनके मुझे लगता है उनके कुछ मास्क में या वेपन में कुछ है जिसको वो ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने परमिशन लेके रेफरी से बाहर गई हैं। अब दोबारा से मैच शुरू होते हुए कनुप्रिया प्रायोरिटी पे है। मगलम्बी ने पैरी पोस्ट नो किया मुगलम्बा, लेकिन अटैक आउट ऑफ टारगेट। दोबारा से मैच स्टार्ट होते मुगलम्बी प्रायोरिटी पे है आगे बढ़ते हुए। मगलम्बी का अटैक पास हुआ है, कनुप्रिया ने काउंटर करके 1 पॉइंट अर्जित किया है। स्कोर 4-2, कनुप्रिया हरियाणा 4 मगलम्बी 2। दोबारा से कनुप्रिया अटैक पे जाते हुए और ये अटैक, लेकिन उनका अटैक पास हुआ। मगलम्बी ने काउंटर करके 1 पॉइंट अर्जित किया। स्कोर होगा 3-4। अब दोबारा से ये प्लेयर अगले कर, ये एक टैक्टिकली वर्क है पर प्लेयर अगले राउंड में जाना चाहते हैं तो इसीलिए वो करने कर। अब दोबारा से स्टार्ट करते हुए, लेकिन फिर से ये क्या, अभी ये दोनों की ये फेंसिंग में मिस्टेक माने जाए, दोनों फेंसिंग अनविलिंग टू प्ले है तो उसको कार्ड मिलेगा, कार्ड दिखाया जाता है।
दोबारा से मैच स्टार्ट करते हुए, क्योंकि ये अगर भले दोनों फेंसर एक पीछे जाते हैं तो फेंसिंग का अनरिस्पेक्ट माने जाते हैं, उसको वो नहीं माना जाता कि अपने उनको खेलना पड़ेगा अगर पिस्ट पे आए हैं तो दोनों फेंसर्स को। डिस्टेंस नहीं फील कर पा रही है कनुप्रिया, डिस्टेंस ब्रेक हो जा रहा है, हाथ पीछे खींच रही हैं और यहाँ पे पैरी रिपुस्टे फिर से आर्म को खींच रही हैं, इसलिए वो शायद रिपुस्टे नहीं हो पा रहा है। और मगलेम्बी जो कि बहुत रिलैक्स खेल रही हैं, सेमीफाइनल में एक तरफा जीती थी प्राची जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थी कैडेट की, उनको हराया, लेकिन यहाँ पे काउंटर पैरी रिपुस्ते किया कनुप्रिया ने और ये पॉइंट लिया। 5-3 से आगे 2 पॉइंट की लीड उनके पास है। और यहाँ पे वीडियो रेफरल मांगा है मणिपुर की फेंसर मगलेम्बी ने, शायद उन्हें लगता है कि ये पैरी रिपोस्टे उनका था, लेकिन रेफरी ने जो है काउंटर पैरी रिपोस्टे कनुप्रिया को दिया और उनकी वीडियो रेफरल की मांग थी, लेकिन काउंटर पैरी रिपोस्टे जो है कनुप्रिया को 5-3 2 पॉइंट की लीड से आगे कनुप्रिया। अटैक पे हैं कनुप्रिया प्रिपरेशन करते हुए। यहां पे रेफरी ने होल्ड बोला क्योंकि मगलेम्बी आउट ऑफ पिच हो गई थी। अगर लास्ट लाइन से अगर फेंसर बाहर चला जाता है तो आउट ऑफ पिच माना जाता है और अपोनेंट को 1 पॉइंट मिल जाता है और यहां पे यही हुआ। कनुप्रिया को 1 पॉइंट मिला, 6-3 3 पॉइंट की लीड से आगे है कनुप्रिया, हरियाणा की फेंसर है। और फॉयल गर्ल्स का ये फाइनल मुकाबला खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई में खेला जा रहा है और यहां पे बहुत अच्छा डकिंग करके उन्होंने काउंटर अटैक किया सिंगल लैम और 7-3 से, और यहां पे फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ। अब ये दूसरा हाफ स्टार्ट हो गया फेंसिंग का। ये दोबारा पैरी रिपोश, कनुप्रिया ने कितना शानदार पैरी रिपोश मारा है, ये हिट मगलेम्बी 8-3 से कनुप्रिया आगे। ये गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ते हुए हरियाणा के फेंसर दोबारा से पैरी रिपोश, लेकिन आउट ऑफ टारगेट लगा है। दोबारा स्टार्ट होते हुए फिर से पैरी रिपोश कनुप्रिया, लेकिन वो फिर भी आउट ऑफ टारगेट है। उनको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा अपने हिट पे, लेकिन बहुत अच्छा खेले दोबारा से। ओहो, तीसरी बार कनुप्रिया का आउट ऑफ टारगेट लगा है पैरी रिपोश। दोबारा से फोकस करते हुए मगलेम्बी अटैक पे बैठ गया, दोबारा रिमीज अटैक मारा कनुप्रिया ने, शानदार हिट 9-3 से आगे। कनुप्रिया हरियाणा एनसीओ गुवाहाटी की प्लेयर है। दोनों फैंस ने हिट पास किया, रेफरी ने होल्ड बोला क्योंकि गार्ड टकरा जाते हैं तो उनको कोरा कोर माना जाता है, फिर रेफरी होल्ड बोलता है। दोबारा से मैच स्टार्ट होगा। दोबारा से स्टार्ट करते हुए मगलेम्बी अटैक पे बढ़ते हुए, यस पैरी रिपोज, सेकंड पैरी रिपोज, लेकिन रिमीज करके कनुप्रिया ने दोबारा से एक हिट और अर्जित किया है। 10-3 से कनुप्रिया आगे। कनुप्रिया हरियाणा एनसीओ गुवाहाटी की प्लेयर। मगलेम्बी ने बिल्कुल गेम छोड़ दिया, वो थोड़ा लूज खेल रही हैं, लेकिन उनको गेम में बने रहना है अगर उनको जीतना है तो। गोल्ड मेडल के लिए दोनों प्लेयर खेल रहे हैं फाइनल में। ये गुड, ये मगलेम्बी ने सबसे अच्छा गुड काउंटर मारा, कनुप्रिया का हिट पास हुआ, मगलेम्बी ने उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया और 4-10 का स्कोर। वाह, दोबारा पैरी रिपोज, शानदार पैरी रिपोज कनुप्रिया का और 11-4 का स्कोर। तो कनुप्रिया हरियाणा 11, मगलेम्बी मणिपुर 4। वेरी गुड। दोबारा से कनुप्रिया ने अटैक अर्जित करते हुए 12-4 का स्कोर है। कनुप्रिया लीड बनाते हुए, बहुत ज़्यादा लंबी लीड हो गया, मुझे लगता है ये गोल्ड मेडल कनुप्रिया की झोली में जाएगा। और मैं ये दोबारा से पैरी रिपोज, लेकिन आउट ऑफ टारगेट, नो अटैक पैरी रिपोज नो हुआ कनुप्रिया का, उसका फायदा उठाया मगलेम्बी ने, हिट किया 5-12 से स्कोर। मणिपुर मगलेम्बी अटैक पे जाते हुए, ये दोबारा से मगलेम्बी ने हिट पास किया और कनुप्रिया ने मारा। 13-5 से आगे होती गुवाहाटी एनसीओ मेडल, गोल्ड मेडल के नज़दीक कनुप्रिया। ये 2 पॉइंट दूर है सिर्फ गोल्ड मेडल से कनुप्रिया, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। ये दोबारा से पास करते हुए कनुप्रिया ने एक और शानदार हिट लिया है। 14-1 1 पॉइंट दूर है कनुप्रिया हरियाणा एनसीओ गुवाहाटी।
दोबारा से प्रिपरेशन करते हुए अटैक के लिए कनुप्रिया, और इतने शानदार स्कोर है 14-5 से आगे। ओह ये गुड अटैक पास हो गया कनुप्रिया, लेकिन उसको मोगलंबी ने कैच किया और 6-14 का स्कोर। कनुप्रिया थोड़ा लेजी लूज खेल रही है, अब उसको पता है कि गोल्ड मेडल उसके पास आ गया है। वो इतना अच्छा, बहुत बढ़िया टेक्निक से खेल रही है आराम। मोगलंबी अटैक पे, लेकिन पैर रिपोज नहीं लगा, सेकंड मारा पास। बहुत ही अच्छी टेक्निक का प्रदर्शन करते हुए कनुप्रिया, गुड पैरी रिपोज, शानदार पैरी रिपोज किया कनुप्रिया ने, और ये गोल्ड मेडल हरियाणा की झोले में जाते हुए कनुप्रिया हरियाणा और एनसीओ गुवाहाटी को बधाई। बिल्कुल अनिल जी, फॉयल का फाइनल मुकाबला कनुप्रिया ने जीता। हरियाणा की फेंसर है, 15-6 से एक तरफा उन्होंने हराया मगलेम्बी जो कि मणिपुर की फेंसर है, लेकिन दोनों ही फेंसर बहुत अच्छा खेली। और फॉयल गर्ल्स इंडिविजुअल खेलो इंडिया यूथ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट कनुप्रिया हरियाणा। और बाउट शुरू, पहला क्वार्टर, 15 पॉइंट का ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 3 क्वार्टर होंगे इसमें। पहला क्वार्टर 3 मिनट का, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट। दूसरा क्वार्टर फिर 3 मिनट का और उसके बाद 1 मिनट रेस्ट। और लास्ट फाइनल क्वार्टर 3 मिनट का, टोटल 9 मिनट्स और 15 टच। अगर फेंसर किसी भी क्वार्टर में, चाहे वो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर या तीसरा क्वार्टर, अगर 15 टच जो फेंसर पहले ले लेता है वो विनर होगा। और 9 मिनट्स में अगर 15 टच नहीं हो पाते हैं, अगर स्कोर जो भी है, तो वहाँ पे रेफरी हॉल्ट बोलेगा। अगर इक्वल स्कोर है तो वहाँ से टॉस होगा और किसी एक फेंसर को प्रायोरिटी मिलेगी उस टॉस के बाद, और 1 मिनट उसके बाद फिर से मुकाबला खेला जाएगा। और उस 1 मिनट में जो भी फेंसर एक सिंगल पॉइंट ले लेगा, या फिर अगर पॉइंट नहीं होता सिंगल, तो जिस फेंसर के बाद प्रायोरिटी है वो विनर माना जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा काउंटर अटैक करके अनुप्रिया ने 1 पॉइंट लिया और 1-0 से आगे हो गई अनुप्रिया, हरियाणा की फेंसर। दर्शकों, ये इप्पी बहुत ही पेशेंस का गेम है। आपने देखा फेंसर बिल्कुल रिलैक्स हैं, लेकिन मेंटली बड़े वो अलर्ट रहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें टारगेट और टेम्पो बड़ा यूज़ कर। टेम्पो का मतलब है टाइमिंग नोट करना। आप कैसे फेंसर की टाइमिंग नोट करते हैं, कैसे उसका हाथ आ गया पीछे, उसके बीच में आपको टाइम निकाल के रिफ्लेक्शन से हिट करना होता है। तो इसमें देखना, जैसे आपने फोइल में देखा होगा, फोइल में और शैबर में थोड़ा सा फास्ट चलता है, लेकिन इप्पी में थोड़ा पेशेंस से खेलता है फेंसर। ये फुल बॉडी टारगेट है, आप कहीं भी हिट कर सकते हो, पैर के टो से लेके ऊपर सिर तक। इप्पी फेंसिंग में दोनों को सिमल्टेनियस हिट है, और ये कन्वेंशनल वेपन नहीं है इप्पी। इसमें दोनों फेंसर ने हिट किया है, दोनों प्लेयर को, दोनों को प्लेयर अवार्ड होगा। तो 3-2 से हरियाणा आगे, अनुप्रिया 3-2 से आगे है। और दोबारा से मैच शुरू होते हैं, दोनों फेंसर रिलैक्स में खेल रहे हैं, बिल्कुल पेशेंस से। अच्छा मुकाबला चलता है, दोनों अच्छे फेंसर, वेरी गुड। महाराष्ट्र के फेंसर ने एक हिट किया है 3-3 की बराबरी से। दोनों फेंसर बहुत ही एक्सपीरियंस लग रहे हैं मुझे, यंग फेंसर हैं और बहुत ही समझदारी से फोकस करके खेल रहे हैं। और ईपी एक फोकस का ही इवेंट है, ईपी में फोकस थोड़ा रखना पड़ता है आपको, डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है आपको। आप किस डिस्टेंस से हिट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और रिफ्लेक्शन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है इसमें। दोनों फेंसर 3-3 की बराबरी पे। अगेन से अनुप्रिया हरियाणा 1 पॉइंट लेते हुए 4-3 से आगे अनुप्रिया हरियाणा। फर्स्ट, अब दोबारा से मैच स्टार्ट होते हो, दोनों फेंसर बिल्कुल रिलैक्स में टेक्निक एक दूसरे को समझ के खेल रहे हैं। ये अटैक की कोशिश की महाराष्ट्र की फेंसिंग ने। माही ने 1 पॉइंट अर्जित किया, 4-4 की बराबरी से। कांटे का मुकाबला चल रहा है दोनों फेंसर्स के। दोनों फेंसर्स कितने एक्सपीरियंस है इससे पता लगता है। कब 1 पॉइंट लेता है, लीड होता है, दूसरा पॉइंट लेकर उसको बराबर कर देता है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है ये दोबारा से हिट किया है। माही ने 1 पॉइंट और अर्जित किया, तो 1 पॉइंट की लीड पे है माही 1 पॉइंट की लीड पे है। 5-4 माही महाराष्ट्र 5, अनुप्रिया हरियाणा 4। ये दोबारा से माही ने एक और रिमीज करते हुए हिट अर्जित किया है। 6-4 से माही आगे, हरियाणा के फेंसर 4 और माही महाराष्ट्र 6 पॉइंट, 2 पॉइंट की लीड है। अब देखते हैं आगे इनका
क्या स्ट्रेटेजी बनाती है हरियाणा की फेंसर। ये दोबारा से दोनों फेंसर चलते हुए एक दूसरे की टेक्निक, एक दूसरे के चाल को समझते हुए कौन क्या करेगा। एक दूसरे को दिमाग को पढ़ना होता है विजय इस स्पर्धा में, दूसरा दिमाग क्या करने वाला उसको अलर्ट करना होता है, क्या करेंगे। बिल्कुल अनुप्रिया भी एक बहुत अच्छी फेंसर है, लेकिन माही भी बहुत ही अच्छी फेंसर है और यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस से खेल रही हैं, जूनियर नेशनल चैंपियन रही हैं और कैडेट नेशनल मेडलिस्ट हैं इंडिविजुअल, और अनुप्रिया भी कैडेट नेशनल मेडलिस्ट हैं। यहाँ पे सिमल्टेनियस स्कोर, दोनों को एक एक स्कोर मिला। अगर दोनों ही फेंसर के लैम्प अगर जलते हैं ग्रीन या रेड तो दोनों को एक एक पॉइंट मिला, और अगर सिंगल लैम्प जलता तो जिस फेंसर का लैम्प जला, जैसे कि अभी माही का सिंगल लैम्प जला है, ग्रीन लैम्प है उनका, और एक स्कोर लिया 9-5, 4 पॉइंट की लीड है। और ईपी के अंदर लीड कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईपी एक कन्वेंशनल वेपन नहीं है और इसमें सिमल्टेनियस हिट आने पे दोनों ही फेंसर को स्कोर मिलता है। और यहाँ पे पहला जो क्वार्टर है वो ख़त्म हुआ, 1 मिनट का ब्रेक मिला है दोनों फेंसर को। दोनों ही फेंसर पिच के लास्ट कॉर्नर पे अपने कोचेस के पास कोच से बात करते हुए, एक वाटर ब्रेक लेते हुए, कि इस 1 मिनट में वो क्या प्लानिंग करेंगे, क्या टैक्टिक्स या क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, अपने कोच से डिस्कशन करते हुए। अनुप्रिया हरियाणा, माही महाराष्ट्र, 9-5 से माही महाराष्ट्र आगे है और 4 पॉइंट से पिछड़ते हुए अनुप्रिया हरियाणा। अब देखते हैं दोनों फेंसरों ने ब्रेक में क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या कोच ने सिखाया, उन्हें क्या बताया है, अब वो यहाँ पता लगेगा हमें देखने से। ये माही ने ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस से हिट किया, माही ने वेरी गुड, ये हाथ पे हिट है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए माही महाराष्ट्र। बहुत ही अच्छा बीट हिट किया उन्होंने, बीट हिट के साथ बहुत ही एक्सप्लोजिव लॉन्च के साथ फिनिश किया और बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई नज़र आ रही है। और देखिए कितना थर्ड उन्होंने 2 बार मिस हुआ, लेकिन तीसरी बार में हिट किया और अनुप्रिया देखती रह गई। तो शायद उनका बॉडी लैंग्वेज जो है काफ़ी एग्रेसिव है इस बाउट में और बहुत बढ़िया वो खेल रही है, 11-5 से आगे हैं, लेकिन अनुप्रिया कॉन्फिडेंस से भरी हुई। और यहाँ पे फिर से उन्होंने रिमीज क्लोज क्वार्टर में जाके हिट किया, 12-5, 7 पॉइंट की लीड है और मुझे लगता है यहाँ से वापसी करना काफ़ी मुश्किल होगा अनुप्रिया के लिए। अगर ये वापसी होती है तो ये अनएक्सेप्टेड होगा विजय, क्योंकि हम बहुत मुश्किल है फेंसिंग में, ईपी में आपसे पॉइंट कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन 1 पॉइंट अर्जित किया है अनुप्रिया हरियाणा ने, लेकिन मुझे लग रहा है कि माही महाराष्ट्र काफ़ी एग्रेशन से और काफ़ी दिमाग से टेक्निक से खेल रही है। अब देखते हैं मेडल किसकी झोली में जाता है। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखते हुए दर्शकों, ईपी फेंसिंग गर्ल्स में यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई फेंसिंग का तीसरे दिन की स्पर्धा, फाइनल मुकाबला, महिलाओं का ईपी इंडिविजुअल फाइनल का मुकाबला। दोबारा से माही ने हिट दोबारा से पास किया है, इसका अनुप्रिया ने फ़ायदा उठा के काउंटर हिट किया है 7-12 से। 5 पॉइंट की अभी भी लीड है माही महाराष्ट्र के पास और वो मुझे नहीं लगता वो लीड छोड़ेगी। दोनों एग्रेसिव फेंसर है, बहुत अच्छे और अच्छी टेक्निक से खेल रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की चाल को। फेंसिंग को एक ना फिजिकल चेस भी बोला गया है। इसमें आप पिच के ऊपर बिल्कुल चेस की तरह खेलते हो, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको अप्लाई करना है, आगे कैसे करना है, दूसरे के अपोनेंट को दिमाग को पढ़ना है, वो क्या करने वाला है, मुझे क्या करना है। बिल्कुल अनिल जी, स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स तो बनानी ही है, और लेकिन ईपी के अंदर मैं बोल रहा हूँ अगर लीड कवर करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि अगर अब देखिए माही के पास लीड है, एक तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, दूसरा उनको सिर्फ सिमल्टेनियस हिट लेना है। फेंसर के ऊपर प्रेशर रहेगा, इसमें जिसके ऊपर लीड चढ़े उसको प्रेशर रहेगा। बिल्कुल प्रेशर में है अनुप्रिया, 14-8 सिर्फ 1 पॉइंट दूर है ईपी के गोल्ड मेडल में से, लेकिन यहाँ पे पैरी करके वो डिफेंस करके रिपोस्टे नहीं कर पाई, हिट नहीं कर पाई, और यहाँ पे अनुप्रिया ने रिमीज करके पॉइंट लिया, लीड को थोड़ा सा कम किया 9-14, लेकिन अभी भी 5 पॉइंट से पीछे हैं। और लेकिन दोबारा से एक डिफेंड करके डिफ्लेक्ट करके माही के ब्लेड को उन्होंने हिट किया और लीड को थोड़ा सा कम किया 10-14, लेकिन मुकाबला अभी भी बहुत उनको संघर्ष करना पड़ेगा अनुप्रिया को, और सिंगल हिट लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक भी डबल हिट आया, सिमल्टेनियस आया, तो गोल्ड मेडल माही की झोली में चला जाएगा महाराष्ट्र। और यहाँ पे क्लोज हो गए, काफ़ी कोरा कोरे जिसको बोलते हैं, बॉडी टच हो गया, यहाँ पे रेफरी ने हॉल्ड बोला और एक निश्चित डिस्टेंस, फेंसिंग डिस्टेंस से दोबारा ये आउट
शुरू होते हुए। और देखिए जैसा कि कहा था सिमल्टेनियस हिट लिया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोनेंट को एक पॉइंट मिला। 11-15 15-11 से उन्होंने फाइनल मुकाबला जीत लिया है। कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही थी इस मुकाबले में और शुरू से ही हावी थी। बिल्कुल गोल्ड मेडल माही अर्धवत महाराष्ट्र, ईपी गर्ल्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई की ईपी इंडिविजुअल गर्ल्स की गोल्ड मेडलिस्ट माही अर्धवत महाराष्ट्र, सिल्वर मेडल अनुप्रिया हरियाणा।